गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। वैसे ये फर्स्ट लेसन है लेकिन इसका जो टाइटल है वो द लास्ट लेसन है। आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर लिखा है अल्फोंस डॉजेट ने। ये अल्फोंस डॉजेट ने इसको लिखा है द लास्ट लेसन को। और इस चैप्टर का जो थीम है मतलब हर एक चैप्टर का एक विषय होता है, एक थीम होता है। किस विषय को हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर के माध्यम से, तो वो आप समझेंगे। वो है लव फॉर मदर टंग, यानी मातृभाषा के लिए प्रेम। हम सब अपनी मातृभाषा से बेहद प्यार करते हैं। जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो आपके एरियाज़ हैं उनकी अपनी एक मातृभाषा होती है। हिंदी में भी आप देखते हैं कई तरीके की बोलियां हैं, जिसमें आपकी अवधी है, मैथिली है, इसके बाद भोजपुरी है, ब्रजभाषा है, राजस्थानी है, हरियाणवी है। ऐसे अलग अलग हिंदी के भी कई प्रकार हैं। तो ये हमारी मातृभाषा होती है, उसके लिए एक प्यार, ये इस चैप्टर का थीम है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये कहानी जो इसमें है वो कहाँ उसको सेट किया गया है, तो ये है फ्रांस के दो ज़िले हैं, अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस एंड लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर इस कहानी को सेट किया गया है। वहाँ की ही इसमें घटना दिखाई गई है। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है। फिर हम समझते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसमें जो सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंच। ये एक इसे लिटिल फ्रेंच भी कहा गया है। ये एक स्टूडेंट है जो प्राइमरी स्टूडेंट है, तो फ्रेंच है इसमें मेन कैरेक्टर। सारी कहानी जो है इसी कैरेक्टर के चारों ओर घूमती है। और दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें वो है एम हेमल। ये एक टीचर है जो फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है, फ्रेंच पढ़ाता है बच्चों को। और ये एक ही स्कूल में लगभग 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है। तीसरा जो इसमें कैरेक्टर आता है वो ब्लैक स्मिथ है। एक ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार होता है। और फोर्थ कैरेक्टर हेमल, टीचर की सिस्टर, जो उसे पैकिंग में मदद करती है। और फिफ्थ कैरेक्टर है इसमें बहुत सारी प्रशियन आर्मी सोल्जर्स हैं। और मेयर है, ओल्ड हॉसर है एंड अदर विलेजर्स हैं। ये भी इसमें कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चैप्टर को थोड़ा समरी को हम समझ लेते हैं। समरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे, whenever you will sit to study it, you will get to know the meaning and essence of the chapter. So let's start the summary of the chapter. समरी को मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है, कहानी की शुरुआत, चैप्टर की शुरुआत होती है कि जो नरेटर है यानी जो फ्रेंच है वो ही वाज इन हरी टू गो टू स्कूल। वो बहुत जल्दी में था स्कूल जाने की में, और क्योंकि वो लेट हो रहा था, उसे स्कूल जाना था। स्कूल जाने के लिए उसके मन में कोई बहुत अच्छी जागरूकता और बहुत अच्छी इंटरेस्ट नहीं है। वो आज छुट्टी मारना चाहता है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। फ्रांस में ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, लेकिन आज का जो मौसम था वो बड़ा सुहावना है, ब्राइट सनशाइन है। उसका मन कर रहा है कि मैं आज बंक मार दूँ, मैं स्कूल ना जाऊँ, लेकिन फिर भी उसे जाना है।
इन सारी चीज़ों को, सारी टेम्पटेशंस को वो ओवरकम करते हुए स्कूल जाने की तैयारी करता है। स्कूल जा रहा है, वो बहुत जल्दी में है क्योंकि वो लेट हो रहा है। तो जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में क्या है, रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, सरकारी बुलेटिन बोर्ड, जिस पर सरकारी न्यूज़ आती रहती हैं। ये उन दिनों की बात है जब फ्रांस और प्रशियन आर्मी, यानी प्रशिया जो है वो जर्मनी का एक एरिया है, उसके नाम पर प्रशियन आर्मी का नाम रखा गया। तो जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस के 2 ज़िलों को जीत लिया था, अल्सेस एंड लॉरेन को। और उन दिनों बड़ी गंदी सी खबरें आती रहती थी, बुलेटिन बोर्ड पर वो छपती थी। तो वहाँ आज बहुत भीड़ लगी हुई है। वैसे तो डेली भीड़ रहती थी, लेकिन आज जो भीड़ है वो बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है बुलेटिन बोर्ड पर। लेकिन फ्रेंच ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधा स्कूल जा रहा है क्योंकि वो लेट हो रहा है। और उसके मन में कई सारे सवाल हैं स्कूल के लिए, क्योंकि आज टीचर उनको जाते ही सवाल पूछने वाला है पार्टिसिपेंट्स को लेकर के। उसे होमवर्क दिया गया था और अब वो सोच रहा है कि एक तो मैं लेट हो रहा हूँ, दूसरा मुझे कुछ भी लर्न नहीं है, तो टीचर मुझे जाते ही डांटेगा या मारेगा या पनिशमेंट देगा। ये सारे सवाल उसके मन में हैं। तो वो क्या करता है, सारी बातों को इग्नोर करते हुए स्कूल की तरफ दौड़ता है। तभी रास्ते में उसे ब्लैक स्मिथ मिलता है। ब्लैक स्मिथ उसको कहता है, बेटा आज ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आराम से स्कूल पहुँच जाओगे, यू हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, सो डोंट डू हरी, डोंट गो सो फास्ट। वो कहता है पता नहीं ये क्यों ऐसे कह रहा है, समझ नहीं आता फ्रेंच को। वो चलता रहता है, ठीक है, और वो स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन आज का जो माहौल है स्कूल का वो बड़ा अजीब सा है। जनरली जब आप स्कूल पहुंचते हो तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, बच्चों के रिसाइटेशन की आवाज़ें और बच्चों के बोलने की आवाज़ें, शोर शराबा, टीचर का टहलना, टीचर का जो जो रूलर होता है, जो डंडा होता है, टीचर बार बार उसको टेबल पर मारता है, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। लेक्चर चेंज होता है तो आप देखते हैं बेल बजती है। लेकिन आज बड़ा सन्नाटा है स्कूल में, बहुत सन्नाटा है। तो इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर फ्रेंच। और फ्रेंच को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। तो वो क्या करता है, वो सीधा अपनी क्लास में जाता है। उसे डर था कि टीचर डांटेगा क्योंकि मैं लेट हूँ, लेकिन टीचर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसको और वो चुप जा कर के अपनी क्लास में बैठ गया। एक और अजीब चीज़ जो उसे नज़र आई क्लास में वो ये थी कि क्लास रूम की जो लास्ट की बेंचेस थी, जनरली वो वैकेंट हुआ करती थी, मतलब खाली रहती थी। लेकिन आज उन पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मेयर बैठा है, ओल्ड हॉसर है और अदर विलेजर्स हैं, और इनके हाथ में प्राइमर लगा हुआ है। तो उसे समझ नहीं आया भाई गांव के बुजुर्ग लोग क्या कोई एडल्ट एजुकेशन शुरुआत कर दी है क्या, मतलब प्रौढ़ शिक्षा जिसको कहते हैं, क्या प्रौढ़ शिक्षा शुरू कर दी है क्या टीचर ने, जो ये बुजुर्ग लोगों को बैठा रखा है। तो फिर भी उसे समझ में नहीं आया, वो जा कर के चुप अपनी बेंच पर बैठ गया। एम हेमल आज बहुत गुस्से में नहीं था, बहुत शांत था वो, और उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो जनरली वो संडे क्लॉथ या पार्टी में जाने के लिए पहनता था। वो उसने एक गोल टोप पहन रखा है, हैट पहन रखा है और कोट पैंट पहन रखा है, ठीक है, और बड़ा शांत और उदास सा है वो। फिर वो बोलना स्टार्ट करता है, वो कहता है देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, टीचर ने सभी से पार्टिसिपेंट्स के रूल्स पूछे लेकिन कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा था। फ्रेंच का भी नंबर आता है, फ्रेंच को भी कोई जवाब नहीं उसका मतलब बनता नहीं है। तो सब डर रहे थे कि पता नहीं टीचर डांटेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने समझाया देखो तुम्हारी ही गलती नहीं है, मैं भी इसके लिए जिम्मेवार हूँ, मैंने भी आपको आपकी लैंग्वेज को लेकर के, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के कभी सीरियसली नहीं कहा। आपके पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, वो भी आपको वैकेशन के टाइम पर घर का काम कराते हैं, और आप खुद भी जिम्मेवार हो क्योंकि आप खुद भी अपनी मदर टंग को यानी अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज को कभी सीरियसली नहीं लेते हो, और इसीलिए देखिए आज क्या हालत हो गई है। फिर वो बताता है देखो फ्रेंच लैंग्वेज किस तरह दुनिया में सबसे महान लैंग्वेज में से एक है, पर आप लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते हो। तो इस तरीके से वो बच्चों को कई सारी चीज़ें बताता है, कई सारे रूल्स बताता है और उनका ध्यान आकर्षित करता है फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ, उसके इम्पोर्टेंस की तरफ। और
बच्चों को भी आज पहली बार पूरे क्लास बहुत ही शांति से और पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उसकी बातों को सुन रही है। फ्रेंच को भी लग रहा था कि यार ऐसा लग रहा है जैसे आज ये टीचर पूरी नॉलेज हमारे दिमाग में जैसे कि इंजेक्ट कर देगा क्या। तो ये सारी बातें चलती हैं। तो फ्रेंच को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये क्या हो रहा है। फिर लास्ट में जो एम हेमल टीचर है वो कहता है, देखिए बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी, वहाँ से ऑर्डर आया है कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में अब कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से सभी को जर्मन लैंग्वेज पढ़नी होगी। ये सेंटेंस जब बोला तो फ्रेंच को समझ में आया कि ये मामला क्या था। तो ही वाज शॉक्ड और उसे बहुत दुख हुआ और उसे अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को बहुत मिस करने लगा। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर का यहाँ पर ही अंत हो जाता है। और एम हेमल जो है, जिसने 40 साल से उस स्कूल में पढ़ाया था, आज वो भारी मन से विदाई ले रहा है। और गांव के सारे लोग उसका सम्मान करने के लिए, क्योंकि उसने इतने टाइम तक वहाँ पर 40 साल सेवाएं दी हैं, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, फेयरवेल देने के लिए सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मेयर है, हॉसर है और दूसरे विलेजर्स हैं। और ये फेयरवेल देने उसको आए हैं। और लास्ट में एम हेमल एक सेंटेंस कहता है, वाइव लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब, ये फ्रेंच वर्जन है, इसका इंग्लिश मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। इस तरह अपने देश और भाषा के लिए प्रेम व्यक्त करते हुए इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे अपनी बुक को रीड करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे तो ये कहानी जो है आपको सारी क्लियर हो जाएगी। जब आप डिटेल में एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर को पढ़ेंगे, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको सारा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।